जय श्री राम दोस्तों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है। सभी भाई और बहनों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान राम जी की कृपा सब पर बनी रहे और माता लक्ष्मी सबके घर को संपूर्ण खुशियों से भर दे। मित्रों, बुराई पर अच्छाई के विजय प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम सब कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खीर और बतासे का प्रसाद बांटा जाता है और फिर सब मिलकर पटाखे जलाते हैं। साथियों, हमारे पुराणों के अनुसार त्रेतायुग में 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अपने भाई लक्ष्मण और सीता के संग पहली बार अयोध्या नगरी लौटे तो कहा जाता है कि अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर स्वागत किया था। करीब 14 साल बिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था और बाद में हर साल इसी दिन से यह दीपों का त्योहार मनाया जाने लगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घरों को लीप पोत कर स्वच्छ बनाया जाता है। उसके बाद घरों को अच्छी तरह सजाकर घी के दियों की रोशनी की जाती है और बच्चे उमंग से भरकर आतिशबाजी व पटाखे छोड़ते हैं। दोस्तों, लगभग बहुत लोग यही जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया और जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके घर आने की खुशी में अयोध्या को रोशनी से भर दिया और तब से ये रोशनी यानी दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। और यही कथा सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। लेकिन मित्रों, दिवाली मनाने की कई और भी कथाएं हैं। इनमें से एक पौराणिक कथा है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करते हैं। दोस्तों, एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पर मां लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। अगर वो हाँ कह देंगे तो फिर कल मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी। फिर घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, इसलिए तू उनकी सहेली बन जा। तो जब दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो मां लक्ष्मी की सहेली बन गई। फिर एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे, उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। मेहमानवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाएगी। तो साहूकार की बेटी थोड़ा रुकी और फिर हल्की सी आवाज में बोली कि आप कल आ जाना। साहूकार की बेटी ने मां लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे मां लक्ष्मी की मेहमानवाजी करेगी। फिर जब वह घर आई तो रूठकर बैठ गई। तो साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो हमारे घर भोजन करने आएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार से खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तब साहूकार ने कहा, बेटी तू परेशान मत हो, जो अपने से बनेगा खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दे, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। दोस्तों, उसी समय एक चील किसी रानी का हार लेकर साहूकार की बेटी के पास डाल के चली गई। फिर साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर जब गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए तो साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं।
तब साहूकार और उसकी बेटी ने उनका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार के घर को धन दौलत से भर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार तब से हर साल माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ दिवाली के त्योहार को बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।